लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं पाठशाला, कहानियाँ जो गुदगुदाए भी और सिखाए भी। बच्चों, भगवान की पूजा करते हो ना? तो बताओ, हर बड़ी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा क्यों होती है? अरे, सर खुजाने लगे क्या? चिंता मत कीजिए। आज की कहानी में आप जानोगे कि सब भगवान में भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हैं। तो एक दिन देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती को उपहार में एक अनोखा फल दिया। ये फल अपने आप में विशेष था, जिसमें दिव्य ज्ञान और अमरता का अमृत छुपा हुआ था। अब जैसे कोई खास मिठाई या खिलौनों के लिए आप लोग उत्साहित होकर अपने भाई बहन से झगड़ा कर लेते हो ना, वैसे ही उस दिव्य फल को कौन रखेगा, ये सोचकर गणेश जी और कार्तिकेय जी भी बहुत उत्सुक हो गए। दूर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों बेटों गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच उपजी इस प्रतिद्वंद्विता को समझ गए और यहाँ उन्होंने सही अवसर देखा अपने दोनों बेटों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने का। माता पार्वती और भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और बचपने में उनके बीच उपजी इस समस्या के समाधान के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता थी कि गणेश जी और कार्तिकेय जी में से जो कोई भी ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके पहले वापस लौटेगा, उसे ही ये दिव्य फल का पुरस्कार मिलेगा। ये प्रतियोगिता कोई आम दौड़ नहीं थी, बल्कि ये गणेश जी और कार्तिकेय जी की शारीरिक क्षमता और ब्रह्मांड के रहस्यों पर उनके ज्ञान की परीक्षा भी थी। अब जैसे एग्जाम से पहले आप लोग पूरे ध्यान से तैयारियों में जुट जाते हो ना, भगवान कार्तिकेय भी पूरे उत्साह से तैयारियों में जुट गए। कार्तिकेय जी की सवारी है मोर और भगवान गणेश की सवारी है चूहा। इस महान प्रतियोगिता के दर्शक बने सभी देवी देवता सोचने लगे कि मोर की गति का सामना चूहा कैसे कर पाएगा। कार्तिकेय जी तो बिना कोई देर किए अपने वाहन मोर पर सवार होकर अंतरिक्ष की परिक्रमा करने निकल गए। लेकिन गणेश जी, जो कि अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे, वहीं खड़े रहे और विचार करने लगे। गणेश जी को पता था कि उनका वाहन चूहा मोर जितना तेज और फुर्तीला नहीं है और ना ही उसका शरीर इस तरह की प्रतियोगिता के लिए बना है। गणेश जी ने सोच विचार करके अपनी बुद्धि का सही प्रयोग किया और एक ऐसा अनोखा समाधान ढूंढा जो उनकी समझ और माता पिता के लिए उनके स्नेह को दर्शाता है। आप लोग बता सकते हो कि ऐसा क्या सोचा गणेश जी ने? अरे परेशान न हो, मैं बताती हूँ। तो बच्चों, भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रमाण देते हुए एक अनोखी यात्रा शुरू की। वो अपने प्रिय वाहन चूहे पर बैठे और अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा करने लगे। ऐसा अनोखा दृश्य देखकर इस प्रतियोगिता पर नजर रखे हुए सभी देवी देवता अचंभे में पड़ गए और भगवान शिव और माता पार्वती मुस्कुराने लगे। भगवान गणेश ने कुछ ही पलों में अपने माता पिता की 3 परिक्रमा लगाई और अंत में उनको प्रणाम करके अपनी ये अनोखी यात्रा पूर्ण की। माता पार्वती और भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए गणेश जी से पूछा कि वो अपने भाई की तरह ब्रह्मांड यात्रा पर क्यों नहीं गए। तो गणेश जी ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी कोमल वाणी में ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर माता पार्वती और भगवान शिव समेत सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए। भगवान गणेश ने कहा कि ये प्रतियोगिता ब्रह्मांड की परिक्रमा लगाने की थी, लेकिन मेरा ब्रह्मांड, मेरी पूरी दुनिया तो मेरे माता पिता ही हैं, और जब ये समस्त ब्रह्मांड आप दोनों में ही बसता है तो मैं कहीं और कैसे जाता। भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र बाल गणेश की उनके प्रति भक्ति और प्रेम देखकर अति प्रसन्न हुए
और साथ ही उनकी बुद्धि और जीवन की समझ देखकर प्रभावित हुए। और तब बच्चों, भगवान गणेश को पुरस्कार में मिला वो अनोखा फल जिसमें दिव्य ज्ञान और अमरता का अमृत था। और उस दिन से भगवान गणेश का स्थान सर्वप्रथम हो गया। इसीलिए कोई भी बड़ी पूजा से पहले भगवान गणेश पूजे जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा आपने? भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की कहानी हमें सिखाती है कि अपने माता पिता से प्यार करना, उनकी सेवा करना ही सर्वोच्च धर्म होता है। और परिस्थिति कुछ भी हो, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करने से बड़ी समस्या हल हो जाती है। आप सुन रहे थे लाइव भगवान की प्रस्तुति पाठशाला। यह श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। यह श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का कथात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित विवेक का प्रयोग करें। इस श्रृंखला में सभी कहानियां पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसमें कुछ कॉपीराइटेड तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षाप्रद और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह फेयर यूज के तहत किया गया है और किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है।